अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। यू आर माइन फॉर एवर। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेइंग ड्रिंक कर रहा था और शुयांग वहाँ पर आ गया था। शुयांग ने कहा, बॉस आप इतना ड्रिंक मत कीजिए, वांगजी देखिएगा तो गुस्सा हो जाएगा। तो वेइंग उसके सामने अपना दुखड़ा सुनाने लगता है। तो शुयांग ने उसे कहा कि टाइम, आप उससे टाइम कहाँ देते हो जो आप उससे बात करोगे और वो आपके साथ बात करेगा और हंसेगा। वेइंग ने कहा, और वो देखा वो उसके साथ कितना बात कर रहा था, वो मुझसे बात ही नहीं करता है। उससे इतना क्यों बात कर रहा था वो, उसे पता नहीं है कि मुझे बुरा लगेगा। ये सुनकर शुयांग ने कहा, बॉस सच बात कहूँ तो आप भी उसे कम इग्नोर नहीं किया। वेइंग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? शुयांग ने कहा, बॉस आपको याद है कि जब भी वो आपसे बात करने के लिए आता था तब भी आप उसे इग्नोर करते थे। क्यों बॉस, आपने उसे इतना इग्नोर क्यों किया? और रही बात प्यार की, हम मानता हूँ कि आप उससे प्यार नहीं करते हो, आपको सिर्फ एक बच्चा चाहिए, लेकिन फिर भी कम से कम उस इंसान के साथ तो बात करना पड़ेगा ना। जो इंसान आपके साथ रह रहा है वो भी एक इंसान है। आपने कभी भी उसकी पसंद के बारे में जानने की कोशिश किया है? ये सुनकर वेइंग ने कहा, तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? शुयांग ने कहा, क्या बॉस आप पागल हो क्या? वो खुद आकर आपको बताएगा कि आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। क्या आपने कभी भी उसे बताया है कि आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है? वेइंग ने कहा, नहीं, मैं क्यों बताऊँ? शुयांग ने कहा, सेम, वो क्यों बताए? हाँ बॉस, जानिए उसे, उसके साथ रह रहे हो, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसे किससे खुशी मिलती है किससे नहीं मिलती है, किससे उसे दुख पहुंचता है, आप ये सब जानिए। और आप ये सब ना जानकर अगर उसके साथ बात करने जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं, आप तो उससे हार जाओगे बात में, क्योंकि आप तो कुछ जानते नहीं हो उसके बारे में। आप कुछ ऐसा बात बोल दोगे जिससे वो हर्ट हो जाएगा। विंग ने कहा, तो मैं क्या करूं? शुयांग ने कहा, बॉस सच कहूं, क्या आपको गुस्सा आ रहा है? विंग ने कहा, मुझे उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, सुसे के ऊपर। वो क्यों वांगजी के पास आएगा और वो उससे क्यों बात करेगा, और वांगजी भी उससे बात क्यों करेगा? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। शुयांग ने कहा, बॉस सच कहूँ, क्या आपको जेलस फील हो रही है? विंग ने कहा, वो 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 जेलस नहीं है, बस ये बात है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। शुयांग ने कहा, ऐसा नहीं है बॉस, आपको जेलस फील हो रही है, आप जेलस हो ना वांगजी के लिए। विंग ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। शुयांग ने कहा, आप उससे प्यार करते हो? विंग ने कहा, नहीं, मैं उससे कोई प्यार नहीं करता हूँ। शुयांग ने कहा, तो फिर आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? अगर आप प्यार नहीं करते हो तो किसी और के साथ देखकर इतना जेलस क्यों हो रहे हो? विंग ने कहा, मैंने कहा ना मैं जेलस नहीं हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता है? शुयांग ने कहा, आप जेलस हो, बहुत जेलस, इतना जेलस कि कोई शायद आपको देखेगा तो पागल हो जाएगा। विंग ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं कोई जेलस नहीं हूँ, मैं भला क्यों जेलस हूँगा? शुयांग ने कहा, आप जेलस हो, आप उससे प्यार करते हो। विंग ने कहा, नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, मैंने कहा ना नहीं करता हूँ। शुयांग ने कहा, आप करते हो, और अगर आप नहीं करते हो तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि वो किसी और के साथ जा रहा है, किसी और के साथ आ रहा है, हंस के बात कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है? विंग ने कहा, मुझे फ़र्क पड़ता है ना क्योंकि मैं उसका हस्बैंड हूँ। फिर शुयांग ने कहा, आपने मुझे उस दिन क्या कहा था कि आप उसे अपना हस्बैंड मानते ही नहीं हो, सिर्फ आपको एक बेबी चाहिए, तो आज आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? विंग ने कहा, बकवास बंद करो, मैंने कहा ना मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। शुयांग ने कहा, तो फिर उसके लिए ड्रिंक क्यों कर रहे हो? विंग चुप हो गया। शुयांग ने कहा, बॉस माफ़ कर दीजिए, मैं आपके ऊपर चिल्ला रहा हूँ, अगर आप उससे प्यार नहीं करते हो तो उसके लिए इतना गुस्सा, इतना जेलस, और उसके लिए इतना ड्रिंक क्यों कर रहे हो, बोलो मुझे। बट विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। शुयांग ने कहा, हाँ जवाब नहीं है ना आपके पास? नहीं है जवाब? ज़रा झांक कर देखिए अपने दिल में, कौन है? हो सकता है कि इन दिनों में वांगजी ने आपके दिल के अंदर जगह कर लिया होगा। देखिए एक बार उसको, देखिए झांक कर, और एक बार सोचिए, प्यार किसी को बार बार नहीं मिलता है, और अगर आप किसी चीज़ को बार बार ठुकराओगे तो वो चीज़ कुत्ता बनते हुए भी आपके पीछे नहीं आएगा, समझे? हमेशा याद रखना, रिश्ते एक बात पर टिकता है और एक ही बात पर ख़त्म होते हैं, हमेशा याद रखना, समझे? प्यार कभी भी किसी की तरफ मुड़ सकता है। विंग ने कहा, शुयांग
सुयंग ने कहा, बस गुड नाइट। ये बोलकर सुयंग चला गया वहाँ से। विंग की आंखों में आंसू आ गए और विंग बैठकर रोने लगा और वो ड्रिंक करने लगा। वो बहुत ड्रिंक करता है। वो टल्ली हो गया था। थोड़ी देर बाद वो लड़खड़ाते हुए उठता है और उठने के बाद वो चुपचाप आने लगता है नीचे। तुरंत वो गिरने लगा। किसी ने उसे पकड़ते हुए कहा, अरे तुम ड्रिंक कर रहे थे। यह साउंड सुनकर विंग ने सामने देखा। वो और कोई नहीं बल्कि लंचा था। उसने कहा, तुम ड्रिंक कर रहे थे विंग? विंग ने वांग जी को देखा। वो हाँ करके वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने कहा, मैंने कितनी बार मना किया कि तुम्हारा मेडिसिन चल रहा है, तुम ड्रिंक नहीं कर सकते हो विंग। तुम क्यों नहीं सुनते हो मेरी बात? विंग ने कहा, क्या? फिर वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना ड्रिंक करने के लिए मना किया ना मैंने, तो क्यों कर रहे हो ड्रिंक तुम? विंग अभी भी वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने कहा, विंग क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? तुम ड्रिंक नहीं कर सकते हो विंग। तुम ड्रिंक नहीं करोगे, मैंने मना किया ना। विंग ने उसे धक्का देते हुए कहा, तो तुम्हें इससे क्या? मैं ड्रिंक करूँ या ना करूँ, इससे तुम्हें क्या? लान वांग जी ये सुनकर दंग रह गया। उसने विंग को बहुत गुस्से में देखा। विंग ने कहा, इससे तुम्हें क्या? मैं ड्रिंक करूँ या ना करूँ, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वांग जी ने कहा, मुझे फ़र्क पड़ता है क्योंकि तुम मेरा हस्बैंड हो। विंग ने कहा, हस्बैंड? मैं तुम्हारा? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हो सकता हूँ। मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ, कोई भी नहीं ना, क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करता, तुम्हारे बारे में जानता नहीं हूँ। वांग जी ने कहा, विंग बकवास बंद करो, चलो रूम में चलो। विंग ने कहा, नहीं मुझे नहीं जाना, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, मुझे छोड़ो, मैं ड्रिंक करूँगा, बहुत ड्रिंक करूँगा। मैं इतना बड़ा बोतल लेकर आऊँगा, इस घर के जितना बड़ा, और फिर मैं पूरा पी जाऊँगा। वांग जी ने कहा, ये पागल हो गया है। उसके बाद वांग जी से पकड़ते हुए रूम के अंदर लेकर आता है। विंग ने कहा, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। वांग जी ने विंग को धक्का दे दिया। विंग बेड के ऊपर गिर गया। वांग जी ने कहा, हाँ सो जाओ और ये सब फालतू की बकवास करना बंद करो, समझे? और अगर तुमने दोबारा ड्रिंक किया तो मैं इस बार तुम्हें चप्पल से मारूंगा, समझे? विंग ने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं तभी विंग को उसने पकड़ते हुए कहा, रुको, तुम बोलना बंद नहीं करोगे ना, अभी दिखाता हूँ। उसके बाद वांग जी ने ड्रॉयर से एक टेप को बाहर निकाला और उसने विंग की माउथ के ऊपर लगा दिया। विंग ने कहा, और फिर विंग हाथ से उसे निकालने के लिए जाता है तो तुरंत वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, नहीं। उसके बाद उसने अपने रुमाल को बाहर निकाला और उसके हाथ को भी बांध दिया। विंग ने कहा अपने माइंड में कि तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। बट वांग जी ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि विंग तो बोल नहीं सकता है अपने मुँह से। वांग जी ने कहा, हाँ अब ठीक लग रहा है, तुम सो जाओ, नहीं तो तुम्हें लात मार के बाहर फेंक दूंगा, समझे? विंग ने कहा, तुम कितने निर्दयी हो अपने माइंड में। बट वांग जी सो गया। आधी रात को वांग जी की नींद खुलती है। उसके बाद उसने देखा कि विंग सो रहा है। उसने विंग की माउथ के ऊपर से टेप को हटा दिया। उसके बाद उसने उसके हाथों को भी खोल दिया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मुझे पता है कि मैं निर्दयी हूँ, मैंने तुम्हारे ऊपर टॉर्चर किया ना, तुम्हें टेप से बंद कर दिया, तुम्हारे मुँह को, तुम्हारे हाथ को बांध दिया, बट तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो विंग? मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी तुम्हें जेलस फील करवाने के लिए। मैंने देखा कि जब मैं सुसे के साथ बात कर रहा हूँ तब तुम जेलस फील कर रहे हो, इसीलिए मैं खुद तुम्हें जेलस फील करवाने के लिए उसके साथ बात कर रहा था। आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो। मैं देख रहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं, बट तुमने मुझे कुछ नहीं कहा। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते विंग? कभी नहीं करोगे? उसने विंग को देखा बट विंग सो रहा था। वांग जी ने विंग के फॉरहेड के ऊपर किस किया, उसके बाद वो भी सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग पहले ही उठ चुका था। जब वांग जी उठता है तब उसने देखा कि वहाँ पर विंग नहीं है। उसके बाद वांग जी रेडी हो गया, वो नीचे आ गया। उसने सर्वेंट से पूछा कि विंग कहाँ गया है। तब उन लोगों ने कहा कि विंग गाड़ी लेकर सुयांग के साथ चला गया है कहीं पर, और उनके पास सूटकेस भी था। लगता है वो लोग कुछ ज़रूरी काम के लिए गए हैं और बार बार उनके पास कॉल्स भी आ रहे थे। वांग जी ने कहा, ओह। उसके बाद वांग जी ब्रेकफास्ट ख़त्म करता है। वांग जी टीवी देख रहा था, लेकिन बार बार वो विंग को मिस भी कर रहा था, क्योंकि आज विंग घर में नहीं था और ना ही विंग उसे बोलकर कहीं गया है। और वांग जी बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था। उसको अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत बोर लग रहा था, बोरिंग फील हो रहा था उसे।
थोड़ी देर बाद वांग जी का फ़ोन रिंग होती है, जहाँ पर वांग जी का फ़ोन पर शू शे का कॉल आया था। उसने कहा ओह, उसने कॉल को उठा लिया। जब उसने कॉल को उठाया, इधर विंग ने भी वांग जी को कॉल लगाया। उसने जब वांग जी को कॉल लगाया तब वांग जी का कॉल बिज़ी था। उसके बाद वांग जी ने कहा शू से, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है, मेरा एक कॉल आ रहा है। विंग ने तुरंत वांग जी का कॉल कट किया। उसके बाद उसने अपने घर में कॉल लगाया और सर्वेंट ने कॉल को उठाया। सर्वेंट्स को विंग ने पूछा कि वांग जी क्या कर रहा है। फिर जब वांग जी ने विंग का कॉल लगाया तब विंग का कॉल बिज़ी आ रहा था। उसके बाद वांग जी ने कॉल को कट करते हुए कहा, ये बिज़ी हो गया इतनी जल्दी। उसके बाद इधर सर्वेंट ने कहा, हाँ वो फ़ोन में बात कर रहे थे। विंग ने कहा, वो किससे बात कर रहा था? फिर सर्वेंट ने कहा, उन्होंने एक बार कहा था शू से, लगता है वो उसी से बात कर रहा होगा, बट मैंने सुना, मुझे नहीं पता है। विंग ने कहा, ओके कोई बात नहीं। उसके बाद उसने कट कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने विंग को फिर से कॉल लगाया, वांग जी ने, बट विंग ने इस बार कॉल को उठाया नहीं। सीन कट होती है। थोड़ी देर बाद विंग घर आता है। जब विंग घर आता है तो वो चुपचाप था। वो आकर अपने रूम में चला गया। वांग जी किचन में था, उसने देखा कि विंग आया है, बट विंग ने उससे कोई बात नहीं किया, सीधा ऊपर चला गया। उसके बाद विंग रेडी होकर नीचे आता है डिनर करने के लिए, और फिर वो डिनर भी करता है और फिर वो अपने रूम में फिर से चला गया। इधर वांग जी ने कहा, इसे हुआ क्या है? और फिर वांग जी भी अपना सारा काम ख़त्म करके रूम में गया। उसने कहा, विंग तुम्हें क्या हुआ है? तुम कुछ ज़्यादा उदास लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, क्या हुआ है? सब लोग ठीक तो है ना घर में? विंग ने कहा, सब लोग ठीक है, लेकिन हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। वांग जी ने कहा, क्या? फिर विंग ने कहा, हाँ तुम जाकर सो जाओ, मैं देखता हूँ, मुझे कुछ काम भी है ज़रूरी। वांग जी ने कहा, ओके। इधर शुयांग का कॉल आ गया। विंग ने कॉल को उठाते हुए कहा, हाँ बोलो। और ये बोलते बोलते विंग बाहर आ गया। वांग जी ने कहा, लगता है विंग बहुत ज़्यादा ही टेंशन में है, मुझे बहुत चिंता हो रही है, कंपनी का लॉस भी हो गया है। हाँ। उसके बाद इधर विंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग शुयांग से बात करते हुए कहा, फिर से 4 आदमी मारे गए, ये वैन डॉर्न आकर चाहता क्या है? ये सुनकर शुयांग ने कहा, बॉस 4 आदमी के साथ साथ एक बिजनेसमैन की पूरी फैमिली को उसने मार दिया है, और पता है उसमें उसने आपका निशान छोड़ा है, स्कैरी बनी का। ये सुनकर विंग ने कहा, वो मेरे नाम पर लोगों को क्यों मार रहा है? शुयांग ने कहा, बॉस अब बहुत हो गया है, हमें फिर से चाइना लौटना पड़ेगा। विंग ने कहा, हाँ तुम चिंता मत करो शुयांग, हम कल ही वापस जा रहे हैं, कल शाम की फ़्लाइट बुक करो। ये सुनकर शुयांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद विंग ने कॉल कट कर दिया। उसके बाद वो अंदर आ गया। जब वो अंदर आया तब उसने देखा कि वांग जी न्यूज़ देख रहा है मोबाइल पर, और न्यूज़ पर बोल रहा है कि चाइना में मशहूर बिजनेसमैन जिसका नाम जियाओ था, मतलब सू जियाओ, उसकी पूरी फैमिली को बेरहमी से स्कैरी बनी ने कत्ल कर दिया है। विंग ने देखा कि वांग जी बहुत गहराई से देख रहा है उस वीडियो को। फिर वांग जी ने कहा, स्कैरी बनी कितने खतरनाक है, वो कितना निर्दयी है ना, देखो छोटे से बच्चे को भी नहीं छोड़ा, देखो इसे भी मार दिया है, इसके हाथ को काटा है, देखो यहाँ से खून बह रहा है। उसने विंग को दिखाया। विंग ने वांग जी को देखा, वांग जी की आंखों में आंसू थे। वांग जी ने कहा, ये बेबी सिर्फ 4 महीने का होगा ना, देखो कितना प्यारा है ना, इसको कैसे मारा उन लोगों ने? क्या उनके पास दिल नहीं है? वो लोग माफिया है तो कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए मुझे माफिया से सख्त नफरत है। आई हेट माफियाज, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो सिर्फ खून खराबा और वाहियात फैला सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, पूरे फैमिली को मार डाला देखो, और यहाँ पर उसका निशान भी है, और उसके 4 आदमी भी मारे गए हैं। लगता है जियाओ के लोगों ने स्कैरी बनी के आदमियों को मारा होगा ना वहाँ पर। लगता है स्कैरी बनी वहाँ से भाग गया होगा। स्कैरी बनी, सच कह रहा हूँ, ये इंसान ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इंसान है और बहुत ज़्यादा चालाक भी। वो लोगों को कत्ल करता है, उसके बाद वहाँ से भाग जाता है, और पुलिस भी उसे पकड़ भी नहीं पा रहा है। और पता है मैंने सुना है अभी तक उसने अपना फेस रिवील भी नहीं किया है, किसी ने उसका फेस भी नहीं देखा है। विंग ने वांग जी को देखा। विंग ने कहा, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? वांग जी ने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ? नफ़रत करता हूँ मैं उससे, जो इंसानों को मारता है।
इंसान होकर इंसानों को मारता है, कितना बेरहम है ना। और तुम्हें लगता है कि मैं उसे पसंद करूँगा? छी, हाँ, मुझे उससे बहुत गुस्सा आता है। ये सुनकर विंग को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, वो मैं ही हूँ वांग जी, और अगर तुम्हें पता चला कि मैं एक माफिया हूँ, शायद हो सके कि तुम मुझसे बहुत नफरत करने लग जाओ। वांग जी ने कहा, विंग, अब वैसे क्या हुआ है? तुम बहुत अपसेट लग रहे हो। विंग ने कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है, अब तुम सो जाओ, ठीक है। वांग जी ने कहा, वांग जी कार्टून देखने लगता है और इधर विंग लैपटॉप में काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद विंग का काम ख़त्म होता है और वांग जी का जो फ़ोन था वो चल रहा था और वांग जी सो रहा था। विंग उसकी फ़ोन को वहाँ से बंद करता है। जब विंग वहाँ से बंद करने के लिए गया था, बैठा था वांग जी के पास, तब वांग जी की आँख खुलती है और उसने विंग को देखा। वांग जी को लगा शायद विंग उसके साथ इंटीमेट होने के लिए आया है, इसीलिए वांग जी ने अपने सर को खोलना स्टार्ट कर दिया। विंग के देखकर हैरान था। विंग ने वांग जी को देखा और वांग जी एक ही बार में शर्ट को निकाल दिया। विंग ने वांग जी को देखा। विंग वांग जी को देख रहा था और वांग जी ने विंग को देखते हुए अपने आइज़ को ब्लिंक किया। उसके बाद विंग ने कहा, वो मैं लान। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं। और फिर विंग तुरंत उसके ऊपर आ गया और अपने ट्राउज़र को निकाल दिया और अपने कपड़े भी और वांग जी के कपड़े भी। उसके बाद वो वांग जी के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट करता है और इस बार वो वांग जी की नेक को स्मेल करते हुए इंटीमेट हो रहा था। उसने वांग जी को टच भी नहीं किया। उसके बाद वो लोग बहुत टाइम तक इंटीमेट होते हैं। आधी रात तक विंग का ये चलता है, उसके बाद वो ख़त्म होता है और फिर वो लोग अलग होते हैं। अलग होने के बाद विंग फ्रेश होता है और फ्रेश होने के बाद वो आकर सोता है और वांग जी फ्रेश होता है और फ्रेश होने के बाद वो भी सोता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग ने कहा, पैकिंग शुरू करो, हम शाम को निकलने वाले हैं। वांग जी ने कहा, इतनी जल्दी? हम कुछ दिन पहले आए हैं ना। विंग ने कहा, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी कंपनी खतरे में है। वांग जी ने कहा, ओह अच्छा ठीक है। उसके बाद वांग जी भी अपना पैकिंग स्टार्ट करता है और फिर शाम की फ़्लाइट में वो लोग निकल गए थे। अगले दिन सुबह जब सूसे वहाँ पर आता है और खोज लेता है, तब उसे पता चला कि विंग वांग जी के साथ चाइना वापस चला गया है। सूसे ने कहा, मुझे भी जाना पड़ेगा चाइना वापस। अब मेरी मॉम, आपका टाइम आ चुका है, अब आप ही मुझे वांग जी के पास ले जाओगे। और अब डैड, आप मेरे कोई काम का नहीं हो, मेरे लिए अब मेरा मॉम ही सब कुछ है और अगर कुछ कर सकता है तो मेरा मॉम भी कर सकता है। ये बोलकर वो एक ईवल स्माइल करता है और फिर यहाँ पर सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन में वांग जी और विंग वी फैमिली में वापस आ चुके थे। मिसेस वी मिस्टर वी उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्होंने उन्हें हग किया, यान ली और चैंग भी। चैंग ने कहा, विंग तुम्हें पता है क्या हुआ है? विंग ने कहा, मुझे पता है कि हमारे शेयर होल्डर्स हमसे गुस्सा हो गए हैं और फिर हमारी कंपनी को लॉस होने वाला है अगर वो लोग मुकर गए तो। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, बट विंग हम क्या करेंगे अब? विंग ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। जियांग चैंग ने कहा, एक आइडिया? विंग ने कहा, हाँ एक आइडिया। हाँ जियांग चैंग, तुमसे ज़रूरी बात करनी है, मेरे साथ चलो। चैंग ने कहा, ओके। उसके बाद चैंग भी यहाँ पर चला गया उसके साथ। और जियांग चैंग के बारे में बता दूँ कि जियांग चैंग वी चांगसे का असली बेटा नहीं है। जियांग चैंग को वी चांगसे ने अडॉप्ट किया था जब जियांग चैंग की फैमिली की मौत हो गई थी और यान ली को भी उन्होंने अडॉप्ट किया था। फैमिली की मौत होने की वजह से वी चांगसे उनका फ्रेंड था, इसीलिए वी चांगसे ने उन दोनों को अडॉप्ट किया था। उनके मॉम डैड की मौत हो गई थी। और इधर शुयांग बाहर बैठा हुआ था। शुयांग जब बाहर बैठा हुआ था तब उसके पास वांग जी आता है। वांग जी ने कहा, शुयांग, कल से देख रहा हूँ तुम बहुत अपसेट हो। हम कल वापस आए हैं ना चाइना में, क्या हुआ है? क्या सिंगापुर में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन गई थी? ये सुनकर शुयांग ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या बात है? शुयांग ने कहा, आज मेरी मॉम की बर्थडे है। वांग जी ने कहा, तुम्हारा मॉम? शुयांग ने कहा, हाँ मेरी मॉम, आज उनका बर्थडे है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ओह तो तुम क्या उनके कब्र के पास जाने वाले हो? शुयांग ने कहा, नहीं। वांग जी ने कहा, क्यों? शुयांग ने कहा, क्योंकि वो अभी भी ज़िंदा है। वांग जी ने कहा, वो ज़िंदा है? वो कहाँ है, तुम्हें पता है? शुयांग ने कहा, हाँ पता है मुझे।
वांग जी ने कहा, तो तुम उनके पास क्यों नहीं जाते? तुम मुझसे मिलते हो क्या? क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी मॉम को तुम क्या गिफ्ट दोगे? शुयांग ने कहा, मैं उनसे नहीं मिलता हूँ। वांग जी ने कहा, तुम उनसे क्यों नहीं मिलते हो शुयांग, जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा मॉम कहाँ है? शुयांग ने कहा, जब मैं 5 साल का था तब मेरी मॉम मुझे छोड़कर भाग गई थी। वांग जी ने कहा, क्या? जब तुम 5 साल के थे तब तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़कर भाग गई थी? इसने कहा, हाँ, और मेरी एक बहन भी थी 3 साल की, उसने उस पर भी दया नहीं किया। पता है, हमें छोड़कर भाग गई थी किसी और इंसान के साथ। मेरे पापा टूट गए थे और उन्होंने बहुत ढूंढा मेरी मॉम को, बट वो नहीं मिली। पापा बहुत कमज़ोर हो गए थे, दादाजी ने उन्हें संभाला, बट फिर भी पापा मॉम से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मॉम किसी अमीर इंसान के प्यार में आकर मेरे पापा के पैर को ठुकराकर हमें छोड़कर उसके साथ चली गई थी। वांग जी को शुयांग की ये दुख भरी कहानी सुनकर बहुत ज़्यादा ही दुख पहुंचता है। उसने कहा, शुयांग, सच में तुम्हारे ऊपर बहुत कुछ बीती है। तुम्हारी बहन कहाँ है? शुयांग ने कहा, वो अब नहीं रही। वांग जी ने कहा, वो अब नहीं रही? शुयांग ने कहा, एक दिन मैं, फादर और दादाजी और मेरी छोटी सी बहन, हम सब लोग बाहर गए थे। वांग जी ने कहा, तुम लोग रिच थे क्या? शुयांग ने कहा, नहीं, हम लोग मिडिल क्लास थे, लेकिन उस एक्सीडेंट ने मेरी लाइफ को बदल दिया। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या तुम्हारी फैमिली की एक्सीडेंट हुई थी? शुयांग ने कहा, सब लोग मर गए। मेरी बहन जो कि कोमा में चली गई हमेशा हमेशा के लिए, और मुझे तो 1 महीने तक कोई होश नहीं आया था। उसके बाद जब मुझे होश आया तब 1 महीना बीत चुके थे। मैं बहुत रो रहा था। बाद में मुझे पता चला कि हमें वी चांग से, यानी कि विंग का डैड, हमें वहाँ से उठाकर लेकर आए थे। हम दोनों ज़िंदा थे, मैं और मेरी बहन, और मेरा फादर और मेरा दादाजी वो लोग मर गए थे, और उनकी अंतिम संस्कार भी उन लोगों ने ही किया है। और मेरी बहन को और मुझे हॉस्पिटल में भर्ती उन्होंने ही किया था। उसके बाद मैं 1 महीने तक कोमा में था और उन्होंने मेरी सारी खर्चा किया। उसके बाद जब मुझे होश आया तब मैं उनसे मिला, मैंने उन्हें थैंक यू बोला। मुझे पता चला कि मेरे फादर की मौत हो गई है, और मेरे दादाजी की भी, और मेरी बहन जो कि कोमा में है। ये सुनकर उसने कहा, मुझे बहुत बुरा लगा, तुम्हारी बहन जिंदा है। शुयांग ने कहा, उन लोगों ने मेरी बहन को मार डाला। वांग जी ने कहा, किन लोगों ने? शुयांग ने कहा, नहीं, किसी ने नहीं। वांग जी ने कहा, कहो मुझे, किसे तुम्हें मार डाला? तुम्हारी बहन को किसने मारा? बोलो मुझे, किसने मारा तुम्हारी बहन को? शुयांग ने कहा, नहीं, किसी ने नहीं मारा। ये बोलकर शुयांग उठ गया और उसके बाद वो वहाँ से भाग गया। वांग जी ने कहा, कितना अजीब है, पूरा नहीं बोला, किसने मारा उसकी बहन को? किसने मारा? वांग जी ये सोच रहा था। सीन कट होती है, हमें एक डार्क रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर एक इंसान बैठा हुआ था। उसके सामने एक इंसान आते हुए कहा, खबर पक्की है, विभूषण चाइना में वापस आ गया है उसके हस्बैंड के साथ, लान वांग जी। तुरंत वहाँ से एक लड़का उठता है। उसने कहा, मैंने सुना है कि विभूषण का हस्बैंड लान वांग जी बहुत खूबसूरत है। ये सुनकर उस इंसान ने कहा, हाँ। फिर उस इंसान ने कहा, क्या वो मुझे एक रात के लिए मिल सकता है? फिर इधर उस इंसान ने कहा, वैनचाओ ने कहा, पापा मैं तो बस कुछ मांग रहा था, और अगर मैं कुछ मांगता हूँ तो आप मुझे तुरंत दे देते हो, और अब मैं जब वांग जी को मांग रहा हूँ, आई होप कि आप मुझे मना नहीं करोगे। आई एम राइट डैड?